डायबिटीज़ जब होता है, मतलब जब उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, कौन कौन से, जब डायबिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको हो जाता है, मतलब आपका ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो वो कितने दिनों तक अगर उसकी सेम सिचुएशन रहती है, यानी कि अगर वो हाई रहता है, तो कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं, जो उसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है डायबिटीज़ से, कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और क्या प्रभाव, मतलब क्या जैसा प्रभाव कि आप पूछ रही हैं, जी ये अब मुझे बताना पड़ेगा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जी सकते हैं। जी हाँ, तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जनरली दो भाग में डिवाइड किए गए हैं, एक स्मॉल वेसल्स और एक लार्ज वेसल्स। ठीक है। तो जिसे कि हम स्मॉल वेसल्स माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, और लार्ज वेसल्स जो कि मैक्रोवैस्कुलर ठीक कॉम्प्लिकेशंस है, इसको कहते हैं। आसान भाषा में हाँ, बता दीजिए। आसान भाषा में माइक्रोवेस्कुलर मतलब स्मॉल वेसल्स रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। तो जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें तीन तरह के होते हैं, एक डायबिटिक न्यूरोपैथी, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी और एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब डायबिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, अब हम आएंगे जो मेन लक्षण है, क्या लक्षण आते हैं, वो पूरा लक्षण आप डिस्क्राइब कीजिएगा। सुबह सुबह क्या लक्षण होते हैं और बाकी पूरे दिन कैसा क्या महसूस होता है, क्या क्या चीज़ें तो होती हैं। इसमें यह है कि बहुत सारे पेशेंट्स को थकान महसूस हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, यूरिनेशन ज़्यादा होना, पेशाब ज़्यादा होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना। ठीक है, कुछ पेशेंट्स विजन के प्रॉब्लम के साथ आते हैं, आँखों में दिखाई कम देना। कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उनके हाथ पाँव में कुछ झंझनाहट या कुछ बर्निंग सेंसेशन, पिंस एंड नीडल जलन। टाइप की जलन सेंसेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स अब देखते हैं, ये सारे हम देखते हैं। ये छोड़ के जब बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बहुत पेशेंट्स का वजन भी काफी कम हो जाता है। अच्छा।